आज हम पाइथन में पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में सीखेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म एक ग्रीक शब्द है जिसका मीनिंग है मेनी फॉर्म्स। प्रोग्रामिंग में इसका मतलब है कि एक फंक्शन, ऑपरेटर्स या मेथड डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर दिखाना। पाइथन इज dynamically typed language, so implementation of polymorphism in Python is easy. तो पाइथन एक क्या होता है और इसके जो दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम अचीव करते हैं बाय यूजिंग द मेथड ओवरलोडिंग। बट मेथड ओवरलोडिंग का मतलब यहाँ पर होता है कि सेम नेम के मेथड्स होना, बट दैट मेथड्स हैव डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स। पाइथन में ट्रेडिशनल मेथड ओवरलोडिंग डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन हम इसे स्मार्ट तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इन अदर लैंग्वेजेस जैसे जावा या सी प्लस प्लस में हम सेम नेम के मेथड्स को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं। बट पाइथन में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पाइथन में लास्ट डिफाइंड मेथड ही यूज होती है। अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पर न्यू क्लास बनाती हूँ, पाइथन फाइल। सपोज एग्जाम्पल पॉलीमॉर्फिज्म एग्जाम्पल। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक क्लास लूंगी। क्लास कैसे डिफाइन करते हैं, क्लास कीवर्ड से। और सपोज एग्जाम्पल नाम का एक क्लास ले लिया, एग्जाम्पल कोलन एंटर कर दिया, और यहाँ पर मैं मेथड ले रही हूँ ऐड नाम की, और यहाँ पर मैं एक पैरामीटर ले रही हूँ ए नाम का। तो ये हो गया हमारी सिंपल सी मेथड। और ए जो है, मैं यहाँ पर ए की जो वैल्यू है प्रिंट कर दूंगी। अब उसके बाद मैं सेम नेम की एक और मेथड ले रही हूँ ऐड, और इसमें मैं अब दो पैरामीटर्स लेने वाली हूँ ए और बी। अब सेम मेथड्स नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स, इसे बोलते हैं हम मेथड ओवरलोडिंग। बट ये पाइथन में इम्प्लीमेंटेशन करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, जो भी हमारी लास्ट डिफाइंड है, अब यहाँ पर ये फर्स्ट डिफाइंड है और ये लास्ट डिफाइंड है, तो इसे ही हम यहाँ पर यूज करते हैं। वो ऑटोमेटिकली लास्ट डिफाइंड को ही यूज करते हैं। ठीक है, तो मुझे पहले इसका ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा। सपोज ओबीजे नाम का एक ऑब्जेक्ट लिख दिया एग्जाम्पल नाम के क्लास के लिए, और मैं यहाँ पर ओबीजे डॉट ऐड को कॉल करूंगी और यहाँ पर फाइल लिख दूंगी, क्योंकि मुझे क्या करना है, जो ऐड था फर्स्ट डिफाइन किया था उसमें एक ही पैरामीटर था, तो मैंने यहाँ पर एक ही पैरामीटर प्रोवाइड कर दिया है। मैं यहाँ पर उसे रन करती थी, तो यहाँ पर एरर आ रहे हैं, एग्जाम्पल डॉट ऐड मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट भी। मतलब ये इसे लग रहा है कि ये क्या है, जो ये मेथड में यहाँ पर ले रही, बट एक्चुअल में मुझे ये लेनी थी। ठीक है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल इन पाइथन। यहाँ दो मेथड से ऐड सेल्फ ए, ठीक है, और ऐड ए और बी। पाइथन में सिर्फ दूसरा मेथड कंसिडर होता है, ओवरलोडिंग यहाँ डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। पाइथन में मेथड ओवरलोडिंग अचीव करने के लिए हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट या ARGS, ठीक है, ये मतलब आर्गुमेंट्स, ठीक है, स्टार ARGS या फिर KWARGS का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका यूज करने के लिए सपोज मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, डिफॉल्ट कैसे यूज करते हैं पहले तो। ठीक है, डिफॉल्ट मतलब कि मैं यहाँ पर इसे इसे इम्प्लीमेंट कर रही, ए कॉमा बी इक्वल टू लिख दिया 0, बी इक्वल टू 0 मतलब ये हो गया हमारा, बी हो गया यहाँ पर डिफॉल्ट पैरामीटर, और एक और ले लेती हूँ सी इक्वल टू 0, तो ये हो गया हमारे डिफॉल्ट पैरामीटर। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ ए प्लस बी, बी प्लस सी। ठीक है, और मुझे अब दूसरे मेथड की यहाँ पर जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पर 5 कर दिया है, तो ये हो रहा है। ठीक है, रन, और ओबीजे डॉट ऐड, मैं अब पैरामीटर्स चेंज करूंगी। सपोज 2 3 4 ले लिया, तो ऑटोमेटिकली ये क्या कर रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है,
तो आंसर दिखाई दे रहा है। तो ये हो जाता है हमारा मतलब ये हो गया हमारा डिफॉल्ट पैरामीटर से हम मेथड ओवरलोडिंग को अचीव कर रहे हैं। ठीक है, डिफॉल्ट पैरामीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर डिफॉल्ट पैरामीटर्स कौन से है? बी एंड सी, बिकॉज यहाँ पर हमने क्या दी है, उसे वैल्यू असाइन कर दी है। ठीक है, और डिफॉल्ट पैरामीटर देकर हम यहाँ पर मेथड ओवरलोडिंग अचीव कर सकते हैं। हम डायरेक्टली अचीव नहीं कर सकते मेथड ओवरलोडिंग इन पाइथन। ठीक है, और एक है हम क्या कर सकते हैं, ARGS आर्गुमेंट्स ARGS से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मेथड ओवरलोडिंग अचीव कर सकते हैं। ठीक है, सपोज क्लास नाम का एक वेरिएबल है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर ABC नहीं लेते, मतलब इसके अलावा मैं यहाँ पर ARGS लिख दूंगी, और यहाँ पर सपोज मुझे सम करना है सबका, तो मैं यहाँ पर सम फंक्शन को कॉल कर दूंगी, सम ARGS, और यहाँ पर मैं से प्रिंट कर दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर उसने आंसर अब यही है। ठीक है, तो आंसर दे रहा है। सपोज मुझे दो वेरिएबल लेने, तो मैं दो भी ले सकती हूँ। वो बीजे डॉट एड 5,6 कर दिया है, तो यहाँ पर आर्गुमेंट्स आ जाएंगे 5,6, दोनों की सम हो जाएगी 11। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे हम जो मेथड ओवरलोडिंग है हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा टाइप है मेथड ओवरराइडिंग, जिसे हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। ठीक है, तो जब एक चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट क्लास के मेथड को रीडिफाइन करती है, तो उसे मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ हाउ टू इम्प्लीमेंट मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, तो मेथड ओवरराइडिंग सपोज यहाँ पर मैं ले रही हूँ मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग। सपोज मैं एक क्लास ले रही हूँ एनिमल नाम का, और एनिमल में डेफ साउंड नाम की एक मेथड ले रही हूँ, मेथड, और एक उसके बारे में कुछ प्रिंट कर देती हूँ, प्रिंट एनिमल मेक डिफरेंट साउंड्स, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद और एक क्लास लेने वाली हूँ, क्लास सपोज मैंने लिख दिया डॉग नाम का एक एनिमल ले लिया है, तो डॉग मेथड, डॉग एक क्लास ले लिया, और उसमें एनिमल जो है इनहेरिट कर दिया। उसके बाद सेम अब में साउंड जो है, ठीक है, साउंड अब इधर भी एनिमल में भी साउंड लिया है, यहाँ पर भी साउंड ले लिया है। तो मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ओवरराइड हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रिटर्न भी कर सकती हूँ प्रिंट के अलावा। ठीक है, यहाँ पर ये ले लिया, मतलब यहाँ पर ये ओवरराइड हो गया। मैं और एक ले सकती हूँ, सपोज कैट ले लिया, और कैट में एनिमल को इनहेरिट कर दिया, और उसके बाद सेम मेथड नेम लूंगी और सेम आर्गुमेंट्स भी। ठीक है, क्योंकि जो भी उसके आर्गुमेंट्स है, पैरामीटर्स जो भी है वो सेम है। ठीक है, यहाँ पर रिटर्न, और सपोज मैंने कर दिया न्यू, और उसके बाद मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम डिराइव्ड क्लास का क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो डिराइव्ड क्लास है, डॉग एंड कैट, तो मुझे दोनों का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो डॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, इसके बाद कैट इक्वल टू कैट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। तो ये हो गया हमारे ऑब्जेक्ट क्रिएट। अब मैं इसे प्रिंट कर दूंगी, डॉग डॉट साउंड, और दूसरा है हमारा प्रिंट डॉग डॉट कैट डॉट साउंड, सॉरी कैट
डॉट सम। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे मेथड ओवरलोडिंग कर सकते हैं, ओवरराइडिंग। ठीक है, तो बार्क एंड म्याओ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जो है हमने क्या कर दिया है, क्लास एनिमल। ठीक है, क्लास एनिमल में साउंड ले लिया है, मतलब एक से मेथड में साउंड जो है वो डॉग में भी ले लिया है और कैट में भी ले लिया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी मेथड से यहाँ पर साउंड नाम की ओवरराइड हो रही है। ठीक है, तो ये होता है हमारा मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट। उसके बाद आ जाता है हमारा तीसरा कंसेप्ट, जो होता है पॉलीमॉर्फिज्म विथ फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म विथ फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, फंक्शन और ऑब्जेक्ट के साथ हम कैसे कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर फंक्शन और ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पर मैं देती हूँ डेफ एड। सपोज हम फंक्शन बना रही है तो डायरेक्टली लिख रहे हैं। ठीक है, ए कॉमा बी, ये हो गया हमारे इंटीजर टाइप के। ठीक है, और मैं यहाँ पर उसे रिटर्न कर देती हूँ ए प्लस बी। ठीक है, मैं मतलब यहाँ पर दोनों के एडिशन कर रही हूँ, जो भी हमने पैरामीटर्स ले लिए उसके बाद। और मुझे एक फंक्शन डिफाइन किया है ऐड नाम का, और उसमें एडिशन दो दो पैरामीटर्स लेकर उसके एडिशन की है। उसके बाद मैं उसकी एडिशन प्रिंट कर रही हूँ। ठीक है, तो ऐड 2,3 ले लिया। उसके बाद सेम मैं ले रही हूँ प्रिंट। अब ये क्या हो गया हमारे इंटीजर टाइप के। ठीक है, इंटीजर। और मैं दूसरा जो लूंगी वो लेने वाली हूँ स्ट्रिंग। ठीक है, सपोज मैंने ले लिया हेलो और दूसरा ले लिया ABC। तो ये क्या हो गया हमारा इंटीजर टाइप का डेटा हो गया, सॉरी स्ट्रिंग टाइप का डेटा हो गया। उसके मैं एडिशन कर रही हूँ। उसके बाद मैं लिस्ट वगैरह भी ले सकती हूँ, तो यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। सपोज मैंने एक लिस्ट ले ली है और दूसरी भी लिस्ट ले ली है। ठीक है, तो दो लिस्ट है और उसकी एडिशन यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसे रन कर देती हूँ। रन करने के बाद देखो यहाँ पर जो हमारा एडिशन था 2 और 3 का, वो आ गया है 5। मतलब हम फंक्शन यहाँ पर ये क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म किसका हो रहा है, फंक्शन का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों की इंटीजर एडिशन भी हो रही है। उसके बाद चेंज किए मैंने पैरामीटर्स, स्ट्रिंग्स ले लिए हम। ठीक है, तो उनकी भी एडिशन हो रही है, मतलब दो मर्ज हो रही है। ठीक है, और उसके बाद लिस्ट जो है वो भी मर्ज हो रहा है। तो ये हो जाता है हमारा फंक्शन ओवरराइडिंग का कंसेप्ट और हमारा जो है पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट। हमारा अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिस्टम के कॉम्प्लेक्स डिटेल को हाइड करना और सिर्फ नीडेड इंफॉर्मेशन शो करना। फॉर एग्जाम्पल, कार चलाते समय हम इंजन का काम नहीं पता होता, बस स्टेयरिंग, ब्रेक्स और एक्सीलेटर को कैसे यूज करते हैं ये जानना जरूरी होता है। और एक एग्जाम्पल है एटीएम का। जब आप एटीएम से पैसे निकालते हैं, आपको ये पता होता है कि अंदर डेटाबेस क्वेरीज और कैश डिस्पेंस कैसे हो रहा है, ये हमें पता नहीं होता। बट आप बस बटन प्रेस करते हो और पैसे मिल जाते हैं। तो ये हो गया हमारा अब्स्ट्रैक्शन। मतलब क्या कि हमें सिर्फ कुछ नीडेड इंफॉर्मेशन ही शो करना और उसका इम्प्लीमेंटेशन हाइड करके रखना। ठीक है, इन पाइथन abstraction is typically implemented using abstract classes and interfaces. Python provides the ABC module that stands for the abstract base classes to achieve abstractions. उसके बाद abstract class क्या होता है कि abstract class that cannot be instantiated, contains one or more abstract methods, can have a both abstract and concrete fully defined methods. और abstract method क्या होता है, abstract method that is declare but not implemented, मतलब उसका implementation नहीं होता, उसका सिर्फ डिक्लेरेशन होता है। और उसे implement करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भी सब क्लास है उसमें हमें
इनहेरिटेंस में उसको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके बारे में एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पर अलग फाइल बना रही हूँ उसके लिए एक्सट्रैक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर एबीसी मतलब अब्स्ट्रैक्ट जो क्लास था हमारा वो हमें लेना पड़ेगा। तो फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें एबीसी। ठीक है, एबीसी और हमें अब्स्ट्रैक्ट मेथड भी लेनी होगी यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे। ठीक है, तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए क्लास और सपोज मैंने एनिमल नाम का एक क्लास ले लिया और उसमें मैंने ले लिया एबीसी। ठीक है, और ये अब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा @abc के अब्स्ट्रैक्ट मेथड। देन एक मेथड ले रही हूँ मैं सिंपल। सपोज मैंने ले लिया एनिमल का साउंड। ठीक है, तो मेक साउंड एक नाम की मेथड ले ली और उसमें उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ उसका डिक्लेरेशन होता है अब्स्ट्रैक्ट मेथड का। और यहाँ पर उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मुझे सब क्लासेस लेने पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक सब क्लास लेती हूँ डॉग नाम का और उसमें एनिमल को इनहेरिट कर दिया है। उसके बाद जो भी मेथड थी मेक साउंड। ठीक है, वो मेक साउंड मेथड यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। तो मेक साउंड मेथड ले ली और उसमें रिटर्न अब डॉग और उसके कर दिया पार्क। ठीक है, एक और ले सकती हूँ मैं इनहेरिटेंस में कैट। सपोज वो भी इनहेरिटेबल और उसके बाद सेम मेथड ले रही हूँ जो भी हमने यहाँ पर दिया था वो वाली। और यहाँ पर मैं कैट के लिए लिख देती हूँ मैम। तो ये हो गया हमारे दो सब क्लासेस एंड वन बेस क्लास अनु। जो भी हमने यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट मेथड ले ली है उसका इम्प्लीमेंटेशन डॉग में भी किया है और कैट में भी किया है। मतलब सब क्लासेस में हमें इसका इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है अब्स्ट्रैक्ट मेथड का। ठीक है, तो ये हुआ है कि नहीं इसके लिए हम आउटपुट चेक करने के लिए पहले तो हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। डॉग नाम का ऑब्जेक्ट ले लिया डॉग क्लास के लिए और कैट नाम का ऑब्जेक्ट लेती हूँ कैट क्लास के लिए। उसके बाद प्रिंट करना है हमें प्रिंट ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम। उसके बाद दूसरी वाले ऑब्जेक्ट नेम कैट डॉट मेथड नेम। ये हो गया हमारा उसका इम्प्लीमेंटेशन एंड आउटपुट। तो यहाँ पर हमें इसका आउटपुट दिखाई दे रहा है बार्क एंड म्याऊ। तो ये क्या हो गया हमारा अब्स्ट्रैक्ट मेथड। हमने यहाँ पर उसे अब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाई है, यहाँ पर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है, बस उसके सब क्लासेस में हमने उसका इम्प्लीमेंटेशन किया है। तो ये होता है हमारा अब्स्ट्रैक्शन। के बाद ये हमारा लाइब्रेरीज इन पाइथन। पाइथन libraries are collections of pre-written code that provide the specific functionality helping developers to perform tasks without writing everything from scratch. They cover a wide range of domain including data manipulation, machine learning, वेब डेवलपमेंट, साइंटिफिक कंप्यूटिंग एंड मोर। मतलब कि पाइथन लाइब्रेरी एक तरह की एक प्री डिफाइंड कोड का कलेक्शन होता है जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। इनका यूज करने के लिए आपका काम फास्ट और इफिशिएंट हो जाता है। अब पाइथन के कुछ कॉमन लाइब्रेरीज जो होते हैं वो होते हैं नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब एंड रिक्वेस्ट। मतलब नमपाई जो है हमारी मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद पांडास जो है डेटा मैनिपुलेशन के लिए यूज करते हैं और मैटप्लॉटलिब जो है डेटा विजुअलाइजेशन के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो कैटेगरीज ऑफ पाइथन लाइब्रेरीज। अब पाइथन लाइब्रेरीज के दो कैटेगरीज होती है, एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है और एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी होती है। और उसके बाद होता है हमारा पांडास। पांडास प्रोवाइड द डेटा स्ट्रक्चर लाइक डेटा फ्रेम्स और डेटा मैनिपुलेशन। पांडास जो है हमें डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, हमें जो भी डेटा फ्रेम्स वगैरह लेना है तो हम पांडास की मदद से ही लेने वाले हैं। उसके बाद नमपाई जो है वो सपोर्ट करता है लार्ज मल्टीपल डायमेंशनल एरेज को।
और मैट्राइसेस को अलॉन्ग विथ मैथमेटिकल फंक्शंस। इसमें अब बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं, जैसे कि हमें कुछ मीन मीडियन मोड निकालना है तो हम इसके मदद से हम निकाल सकते हैं। उसके बाद होता है हमारा मैटप्लॉटलिब फॉर क्रिएटिंग स्टैटिक इंटरैक्टिव एंड एनिमेटेड प्लॉट्स। प्लॉट्स निकालने के लिए कुछ ग्राफ्स निकालने के लिए हम इसका यूज करने वाले हैं। उसके बाद है हमारा सीबॉन्ड बिल्ट ऑन टॉप ऑफ मैटप्लॉटलिब यूज फॉर स्टैटिस्टिकल डेटा विजुअलाइजेशन। अब ये जो होता है टॉप ऑफ मैटप्लॉटलिब्स, और इसका जो यूज है हमें स्टैटिस्टिकल डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है। तो चलो कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल हम इसका देखते हैं। तो अब जब भी हम एआई के प्रोग्राम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं जुपिटर लैब में। तो आप भी जुपिटर लैब इंस्टॉल करके रख दो। और आज का जो लेक्चर ये जो पाइथन लाइब्रेरीज है वो भी मैं जुपिटर लैब में ही दिखाने वाली हूँ। तो ठीक है, सबसे पहले मुझे मैटप्लॉटलिब लेना है। तो मैटप्लॉटलिब लेने के लिए मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा मैटप्लॉटलिब। अब इंपोर्ट कैसे करते हैं? इंपोर्ट कीवर्ड से। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट। ठीक है, अब इसका एलियस नेम भी हम दे सकते हैं। इसके मैंने पीएलटी नाम का एक एलियस नेम इसको दे दिया है। तो ये यहाँ पर इंपोर्ट हो गया। उसके बाद सपोज मुझे कुछ डेटा लेना है, अब हम पांडास से भी ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पर ऐसा ही सिंपल डेटा क्रिएट कर देती हूँ। यहाँ पर सपोज यहाँ पर एक लिस्ट बना दी 1 2 3 4 और 5, एक एक्स में और एक्स वाई वेरिएबल ले लिया है, और उसमें कुछ लिस्ट बना देती हूँ 2 3 4। सपोज मैंने क्या कर दिया, इधर इवन नंबर्स ले ली, जैसे कि 2 4 6 8 और 10, ये यहाँ पर ले लिए। इसे रन करने के लिए मैं यहाँ पर रन किया। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, उसका प्लॉट निकालना है। तो plt डॉट प्लॉट, और मुझे लेना पड़ेगा जो भी हमने x और y वेरिएबल ले लिया है। ठीक है, x y वेरिएबल। उसके बाद कुछ लेबल लेबल देंगे हम इसे। लेबल सपोज ले दिया मैंने। यहाँ पर आप लाइन ग्राफ निकालना है तो लाइन ग्राफ नाम का एक लेबल दे दिया। उसके बाद कॉमा, उसका कलर भी हम दे सकते हैं। कलर इक्वल टू कर दिया सपोज मैंने लाइन का ब्लू, और एट द एंड हमें ये ब्रैकेट क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, भी बना दिया। सपोज मुझे उसका कुछ टाइटल वगैरह देना है। ठीक है, तो plt मुझे ये शो करना है तो plt डॉट शो में यूज करने वाली हूँ। तो ये हमारा सिंपल हो जाता है। अब यहाँ पर क्या हो गया, पैरेंथेसिस मिसिंग बता रहा है, मतलब हमने जो यहाँ पर ओके यहाँ पर ओके लास्ट में हमें ये वाला पैरेंथेसिस देना था। ठीक है, तो यह हमने एक लाइन बना दे दी है। बट सपोज मुझे इसका लेबल वगैरह कुछ और दिखाना है, एक्स 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 एक्सिस वाई एक्सिस कुछ देना है, तो टाइटल भी देख सकती है। सपोज मैंने plt डॉट टाइटल लिख दिया है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी इसका टाइटल का नेम सिंपल लाइन ग्राफ और ब्रैकेट क्लोज, टाइटल दे सकते हैं। उसके बाद लेबल दे सकते हैं, मतलब एक्स और एक्स जो एक्सिस है हमारा एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस के लिए हम भी लेबल भी दे सकते हैं। तो plt डॉट एक्स लेबल के लिए मैं लूंगी एक्स लेबल एक्स एक्सिस के लिए, और यहाँ पर लिख दूंगी एक्स एक्सिस। उसके बाद सेम मैं वाई एक्सिस के लिए भी ले सकती हूँ। तो यहाँ पर से कॉपी करके यहाँ पर लिख देती हूँ, और यहाँ पर वाई लेबल। अब यहाँ पर लेबल लेबल जो है लेबल लेबल, और यहाँ पर आएगा आएगा हमारा वाई लेबल। ठीक है, और ये हो गया। अब इसे दिखाने के लिए हमें लेना पड़ेगा लेजेंड। ठीक है, लेजेंड ले लिया और रन कर दिया। तो यहाँ पर देखो लाइन ग्राफ, अब लाइन ग्राफ क्या है, हमारा टाइटल आ गया। उसके बाद वाई एक्सिस में वाई एक्सिस लिखा है, एक्स एक्सिस में एक एक्स एक्सिस लिखा है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि विजुअलाइजेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी पाइथन की लाइब्रेरी, जो हमें क्या करता है, सिंप्लिसिटी प्रोवाइड करता है।
तो इस सेशन में हमने पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, पाइथन में कैसे वर्क करते हैं, ये पॉइंट्स देखे और लाइब्रेरीज कैसे डेवलपमेंट को इजी बनाती है, ये सब सीखा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।